हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का फ्रेश पे नौकरी में स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरफ है, आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ 16 तारीख और 15 तारीख यानी 15 और 16 अक्टूबर का करेंट अफेयर्स लेके थोड़ा सा इधर वीडियो अप डाउन दे रहा हूँ, यानी कि अप डाउन क्या अल्टरनेट हो जा रहा है, यानी कि 14 को दिया था फिर आज 16। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि आज 16 और 15 तारीख करेंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट कीजिए। तो चलते हैं हम लोग आज के न्यूज़ की तरफ। तो आज 16 अक्टूबर है और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है बाबू? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह खाद्य उर्वरक मत समझिएगा, खाने वाली खाद की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं कि कब से मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर 1981 से मनाया जाता है। दिसंबर 1980 में इसको यूएनओ द्वारा घोषित किया गया कि विश्व खाद्य दिवस होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि यह जो है विश्व खाद्य संगठन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। उसी के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर 1981 से 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। यानी कि विश्व खाद्य ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से? तो 1981 से, यानी कि 1981 से। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो विश्व खाद्य संगठन है इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, ठीक है। और इसकी इस साल 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस पे हमारे मोदी जी द्वारा यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा और कि इसमें 194 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 194 देश सदस्य हैं इसके, और 137 देशों में यह कार्य कर रहा है, ठीक है। 137 देशों में यह इफेक्टिव माने करने मतलब कि एक्टिव रूप से यह संस्था काम करता है। और इसके लिए इसको इस साल का नोबेल भी मिला है, ठीक है। कौन नोबेल? तो शांति वाला नोबेल। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अभी कोरोना के चलते बहुत सारे देश में, अपने भी देश में भूखमरी के शिकार बहुत लोग हैं और बहुत लोग को खाने पीने की दिक्कत है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। हमने एक एक करके सबको तो डिस्कस कर दिया, बट क्वेश्चंस आप लोग के सामने सुनिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि 16 विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। यह कब से मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर 1981 से मनाया जाता है। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में, ठीक है। इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 194 है। यह कितने देशों में कार्य कर रहा है? तो 130 देशों में। आगे क्वेश्चन बनेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य संगठन के वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के 75वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार द्वारा कितने मूल्य वर्ग का या कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो सीधे याद रखिएगा 75वीं वर्षगांठ है तो 75 रुपए का जारी किया गया, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे न्यूज के तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। हाँ, कल 15 अक्टूबर था। तो कल हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे था, ठीक है, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग बात करते हैं बाला साहेब विखे पाटिल विश्व पाटिल की आत्मकथा ठीक है, मोदी जी ने
विमोचित किया यानी कहने का मतलब कि इसका इनॉग्रेशन किया। इसका नाम क्या है, इस कथा का नाम क्या है? देह बिचुआ करणी है। देह बिचुआ करणी है, ठीक है। देह बिचुआ करणी है, इसका हिंदी मतलब होता है अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित है। इसका हिंदी होता है अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित है, इसका हिंदी होता है, ठीक है। ये मराठी में है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 400 हर्डल रेस चैंपियन। 400 हर्डल रेस चैंपियन चार्ली मूर का निधन हो गया, ठीक है। 400 हर्डल रेस चैंपियन चार्ली मूर का क्या हो गया? निधन हो गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया, जो क्या थे? बिहार सरकार में मंत्री थे और कटिहार से विधायक थे। कटिहार के प्राणपुर से क्या थे? ये विधायक। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया। हालांकि ये तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, स्टेट लेवल का है। विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो यह बिहार राज्य से थे। क्या है थे? तो बिहार राज्य में मंत्री थे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तब तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस को मनाया जाता है वो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम है इसका प्रोटेक्टिव द प्लैनेट विथ। थीम इसका है प्रोटेक्टिव द प्लैनेट with स्टैंडर्ड, ठीक है। DERD होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड इसको किसके द्वारा मनाया जाता है? ISO द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, ठीक है। बहुत चीज पे देखते हो जगह बहुत वस्तु वगैरह पर ISO सर्टिफाइड लिखा जाता है, यानी कि उसे सर्टिफिकेट प्राप्त है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल 2020 का थीम क्या था? तो प्रोटेक्टिव द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यह ISO द्वारा मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास। आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास सुरक्षा कवच भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस, ठीक है। महाराष्ट्र पुलिस शॉर्ट में मैंने लिख दिया है मपू के बीच आयोजित किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास सुरक्षा कवच भारतीय सेना और किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा किया गया, या किस राज्य पुलिस द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किया गया। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पड़ती है? आपको मुंबई में, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, अमेजन पे ने अमेजन पे कौन अमेजन पे ने उबर के साथ समझौता किया है। बस आपको याद रखना है कि भारत में डिजिटल पे को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए अमेजन ने किसके साथ समझौता किया है, उबर के साथ। यानी कि उबर क्या है, एक टैक्सी कंपनी है जो क्या करती है, भाड़े पे टैक्सी प्रोवाइड करती है। जिस तरह से आप लोग ऑटो वगैरह हायर करके रिजर्व करके कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसी तरह से ऑटो से लेके कार तक इसमें उबर में फैसिलिटी उपलब्ध है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तब तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, बहुत सुंदर आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है आजकल, इससे ही आप लोग प्यार बनाए रखिए। अब चलते हैं IMF के पास। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत की GDP 2020-21 में 20-21 में ये कितना रहेगा, माइनस में 10.3% रहने का अनुमान है। और यही बात 21-22 के लिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लस में 8.8%। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि IMF के अनुसार, ठीक है, या 2020-21 के लिए IMF ने भारत की कितनी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है, तो -10.3%। और 21-22 के लिए कितना फोरकास्ट किया है, तो 8.8%। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन बाबू बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए, क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक ने गूगल पे के साथ MOU साइन किया है। ठीक है, अब बात करते हैं ACE क्रेडिट कार्ड के लॉन्चिंग के लिए एक्सिस बैंक ने किसके साथ समझौता किया है, गूगल पे के साथ समझौता किया है। यानी कि ये स्पेशल कैटेगरी का क्या होगा, थोड़ा सा हाईटेक होगा और वर्ल्ड लेवल पे काम करेगा, और ये भी वीजा द्वारा भी कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ACE क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो एक्सिस बैंक और गूगल पे द्वारा लॉन्च किया जाएगा। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर आप लोग को याद होगा कि मुंबई में, ठीक है, बढ़ती का नाम जिंदगी इसके टैगलाइन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं FATF ने पाकिस्तान को या पाक को आतंकी गतिविधि पर विधियों पर रोक न लगाने के चलते इनहैंस फॉलो अप
इनहैंस्ड फॉलो अप लिस्ट में शामिल किया। ठीक है, कहने का मतलब कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक संस्था है जो क्या करती है, भारत को या जो भी गल्फ का, कहने का मतलब कि जो भी एशिया के कंट्री हैं जो पैसिफिक रीजन में आते हैं, यानी प्रशांत महासागर क्षेत्र के जो भी देश हैं, उनकी एक थोड़ा सा क्या करती है, गाइडलाइन करती है उनकी अर्थव्यवस्था को या उनकी उनकी व्यवस्था को, ठीक है, मॉनिटरिंग करती है। उसके बाद से उनको क्या करती है, लिस्ट में शामिल करती है। तो पिछले साल इसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था पाक को, और इस साल किस में शामिल किया गया है, तो इनहैंस्ड फॉलो अप लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को किस लिस्ट में शामिल किया है, तो आपको याद रखना है इनहैंस्ड फॉलो अप लिस्ट, या इनहैंस्ड फॉलो अप लिस्ट में हाल ही में किस देश को शामिल किया गया है, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान को। इमरान खान यहाँ के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं, और आरिफ आलवी यहाँ के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। एक्जिम बैंक ने, आज बहुत सारा बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्जिम बैंक ने 400 मिलियन का, एक्जिम बैंक ने 400 मिलियन का सॉफ्ट लोन एक्जिम बैंक ने 400 मिलियन का सॉफ्ट लोन मालदीव को दिया। किसको दिया बाबू, मालदीव को दिया। अब यहाँ देखिएगा, बात समझिएगा, सॉफ्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम एक्जिम बैंक की। एक्जिम बैंक 1982 और डेविड रस्किन्हा। अब चलिए, एक्जिम बैंक ने क्या किया बाबू, 400 मिलियन का ऋण दिए, सॉफ्ट लोन दिया है किसको, मालदीव को। तो बात करते हैं, एक नया वर्ड है सॉफ्ट लोन। वैसा लोन जो आसान किस्तों में या आसान दरों पे उपलब्ध हो जाए, उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट लोन करते हैं। ठीक है, तो आसान दर पे किसने दिया भाई, एक्जिम बैंक ने मालदीव को दिया है। कितना दिया है, तो 400 मिलियन। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हाल ही में एक्जिम बैंक ने किस देश को 400 मिलियन का ऋण दिया है, ठीक है, या सॉफ्ट लोन दिया है, तो आपको याद रखना है किस देश को कहा गया है, तो मालदीव को। कितनी, दूसरा क्वेश्चन घुमा देगा कि हाल ही में एक्जिम बैंक ने मालदीव को कितना का लोन दिया है, तो 400 मिलियन का। ठीक है, एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। हेडक्वार्टर का है मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन है, डेविड रस्किन्हा। अगर एक्जिम बैंक के बारे में डिटेल जानना है तो बैंकिंग 2020 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें इसका पूरा डिटेल मैंने पढ़ा रखा है। एक्जिम बैंक क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, क्या इसका मेन काम है। ठीक है, तत्काल समझिएगा कि जो भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं उनको क्या करती है, यह लोन प्रोवाइड करती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ईपीवैक कोरोना रूस की दूसरी वैक्सीन। ठीक है, इसके बाद एक और देख लेते हैं, यहाँ पे स्पुतनिक भी प्रथम। ठीक है, अब यहाँ देखिए, स्पुतनिक भी प्रथम रूस ने क्या किया, कोरोना की वैक्सीन बनाने की पूरी तैयारी कर ली, उसको बखूबी पूरे लाइसेंस वगैरह भी ले लिया अपने देश से, और उसको लगभग अपने देश में लॉन्च भी कर दिया।
लेकिन WTO की मान्यता नहीं मिलने की WHO की मान्यता नहीं मिलने की वजह से क्या हुआ, पूरे दुनिया में इसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो वो मिशन फेल हो गया। तब तक फिर दूसरा इन्होंने क्या कर दिया, इपीवैक कोरोना, ठीक है, दूसरी वैक्सीन तैयार कर दी, ठीक है। इसका भी अभी सेकेंड ट्रायल बाकी है, फाइनल करने का मतलब कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक इसको भी वैक्सीन नहीं माना जाएगा। तो इतनी तो बात जरूर है कि अब प्रयास कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रयास में है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा देश नहीं है जो इतना हाई लेवल पे लाके पूरे देश में क्या करे, अथॉरिटी ले पाए, ठीक है। दूसरे देश को नहीं दे पाए, अपने भी देश में तो कंट्रोल कर पाएगा ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना, टैप मिशन योजना, ठीक है। उड़ीसा सरकार द्वारा, अब देखिए सुजल क्या है, एक योजना है, यह किसके तहत चलाया गया है, तो ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना के तहत चलाया गया है, एक प्रोग्राम है। किसके द्वारा चलाया गया है, तो उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया गया है। क्यों, तो स्वच्छ जल के लिए, यानी कि सबको क्या हो, स्वच्छ जल मिल पाए। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है, तो ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना, और जिसका नाम दिया गया है सुजल, यानी कि शुद्ध जल, ठीक है। तो अब उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक, वहाँ के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल, और वहाँ की जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसको क्या किया गया है, पूर्णतः सौर्यकृत किया जाएगा 25 करोड़ की लागत से। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक समेल्टर, ग्रीनफील्ड जिंक समेल्टर, इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, जिंक समेल्टर, जिंक समेल्टर गुजरात में बनेगा, गुजरात में बनेगा, ठीक है। गुजरात में बनेगा कौन सी भाई, तो जिंक समेल्टर बनेगा, क्या चीज का, तो सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड। इनका नहीं मतलब कि जिंक वगैरह बनाने के लिए सबसे बड़ी कंपनी कहाँ लगेगी, गुजरात में लगेगी, और यह वेदांता ग्रुप द्वारा लगाया जाएगा। 300 लाख टन इसकी साल की कैपेसिटी होगी। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर हम लोग कल मिलेंगे, कल रेगुलर मिलेंगे, कल अल्टरनेट नहीं होगा, ठीक है। फिर आप लोगों के सामने मैं हाजिर होऊंगा नए विषय के साथ, नए करंट अफेयर्स, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।